हेलो एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट बनाते हैं जिससे हमारा रिवीजन करने में बहुत बेनिफिट हो। केवल 30 से 35 मिनट में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बच्चों, रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लास्टुला। क्या होता है ब्लास्टुला? ब्लास्टुला होता है स्टेट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है? ए स्टेट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस विच कम आफ्टर मेरुला, विच कम आफ्टर मेरुला एंड हैज ए हालो फ्लूइड कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसेल। तो हमारा ब्लास्टुला होता है स्टेट ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस विच कम आफ्टर द मेरुला एंड हैज हालो फ्लूइड कैविटी स्पेस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। फिर सेकेंड हमारा आता है गेस्टेशन पीरियड। पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। मतलब होता है कि हमारा जो पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड बर्थ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड गेस्टेशन। तो गेस्टेशन हम जानते हैं, तो पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड बर्थ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड गेस्टेशन। मतलब हमारा ये कहना है कि हमारा जो गेस्टेशन पीरियड होता है कि जो हमारा पीरियड ओवम के फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक की जो हमारा क्या कहते हैं साइकिल होता है, इसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। मतलब फर्टिलाइजेशन, जब ओवम फर्टिलाइजेशन करता है और उसके बाद बर्थ, इन बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। तो वही कहता है पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ओवम एंड बर्थ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड गेस्टेशन। फिर अगला हमारा होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता है फिक्सिंग ऑफ द फीटस या फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो फर्टिलाइज एग्स इन यूट्रस लेड टू द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। तो वही करा फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो फर्टिलाइज एग्स इन यूट्रस इज लेड टू द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। फिर अगला आता है हमारा मीनार्च। मीनार्च हमने कहा क्या, एक होता है मीनार्च, एक होता है मीनोपॉज। हमने कहा जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मीनार्च। वही कहते हैं बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल अटेंगिंग द प्यूबर्टी। जब फर्स्ट हमारा प्यूबर्टी जिस दिन से हमारा स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम बोलते हैं मीनार्च। अगला आता है हमारा मीनोपाज। मीनोपाज क्या होता है? मीनोपाज होता है जब हमारा गेस्टेज मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, उसे हम बोलते हैं परमानेंट के लिए अगर बंद हो जाता है उसे हम बोलते हैं मीनोपाज। वही क्या परमानेंट सर्टेन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का था परमानेंट association of the menstrual cycle in female occur between the age of 45 to 50 years in women female। मतलब जो वुमेन फीमेल होता है, अगर उनका एज 50 टू 55 जो एज होता है उसमें हमारा जो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाता है परमानेंट के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीनोपाज। फिर अगला आता है हमारा ओल्यूशन। क्या होता है? ओल्यूशन का था। ओल्यूशन होता है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द मैच्योर ओवम सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओल्यूशन। मतलब सेकेंडरी oocyte से ओवम को रिलीज होने की जो होता है, जो सेकेंडरी oocyte से जो ओवर रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओल्यूशन। तो वही का तो प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओल्यूशन। करा प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओल्यूशन। अब इसके बाद हमारा अगला आता है पास्चुलेशन। क्या आता है बच्चों? पास्चुलेशन क्या होता है? ये हो गया हमारा ओल्यूशन। उसके बाद हमारा पास्चुलेशन होता है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटर चाइल्ड बर्थ थॉट द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड पास्चुलेशन। क्या होता है? पास्चुलेशन होता है प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटर चाइल्ड बर्थ थॉट द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड पास्चुलेशन। क्या होता है बच्चों? पास्चुलेशन होता है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटर चाइल्ड बर्थ थॉट द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड पास्चुलेशन। फिर अगला आता है हमारा प्यूबर्टी। क्या होता है? प्यूबर्टी होता है स्टेट एट विच इन मैच्योर। क्या होता है? स्टेट एट विच इन मैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बॉयज एंड गर्ल बिकम मैच्योर। प्यूबर्टी हमारा होता है कि जब हमारा जो बॉय एंड गर्ल होते हैं, जब उनकी मैच्योरिटी आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। तो एक स्टेट विथ
In mature reproduction system in body and boy and girl become mature. Period of the puberty period 10 to 14 ईयर्स होता है गर्ल का एंड 13 to 16 ईयर किसका होता है बॉयज का। तो हमारा जो प्यूबर्टी एज होता है जो गर्ल का होता है उनका 10 to 14 होता है और जो बॉयज होता है 14 to 16 ईयर होता है। फिर हमारा अगला होता है स्पर्मियोजिनेसिस का होता है स्पर्मियोजिनेसिस क्या बोलते हैं बच्चों स्पर्मियोजिनेसिस क्या होता है उसको देते हैं। तो हमारा स्पर्मियोजिनेसिस जैसे ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटाइड इनटू द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजिनेसिस। मतलब स्पर्मियोजिनेसिस होता है ट्रांसफर ऑफ द स्पर्मेटाइड टू स्पर्म जब फॉर्मेशन होता है इसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजिनेसिस हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म क्या करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनटू द स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड इनटू द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। फिर हमारा होता है स्पर्मिएशन क्या होता है स्पर्मिएशन का होता है उसको होता है स्पर्मियोजिनेसिस होता है सॉरी जो हमारा स्पर्मियोजिनेसिस होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटाइड इनटू द स्पर्म इसका स्पर्मियोजिनेसिस। अब अगला हम आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का आता है ए प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जो हमारा स्पर्मिएशन होता है क्या होता है जो प्रोटोजोआ जब हमारा प्रोटोजोआ तैयार हो जाता है उसको हम अगर सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जो ट्रांसफ़र करते हैं रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अगला हम आता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बच्चों आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड मेल जर्म सेल इज कॉल्ड टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल जर्म सेल इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल जर्म सेल इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगला हमारा आता है लैक्टेशन क्या होता है लैक्टेशन क्या होता है फ्लूइड सेक्रेट बाय द मेमरी ग्लैंड जो फ्लूइड होता है सेक्रेट बाय द मेमरी ग्लैंड सून आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। करा जो फ्लूइड सेक्रेट बाय द मेमरी ग्लैंड सून होता है आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम जो कंटेन होता है प्रोटीन लैक्टोज एंड एंटीबॉडीज IgA। दिस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड हेल्प ऑफ द न्यू बेबी टू डेवलप द रेजिस्टेंट एंड हेल्थी ऑफ द डेवलपमेंट। तो हमारा लैक्टेशन होता है कि एक फ्लूइड सेक्रेट होता है बाय द मेमरी ग्लैंड तो सून होता है आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है वो कंटेन होता है प्रोटीन होता है लैक्टोज होता है एंटीबॉडी IgA होता है। दिस प्रोवाइड जो न्यूट्रिशन करता है किसको हेल्प जो न्यू बॉर्न बेबी और जन्म लेते हैं उसको क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड रेजिस्टेंस फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट। इसके बाद अगला आता है बच्चों अगला हम क्या देखते हैं हमारा अगला है अब अगला हमारा आता है ओवम क्या बच्चों अगला हमारा आता है ओवम क्या देखते हैं ओवम क्या बच्चों देखते हैं ओवम क्या होता है ओवम होता है ए हप्लॉइड सेल फॉर्म बाय द माइटोसिस। मतलब जो ओवम हमारा होता है एक हप्लॉइड सेल होता है जो माइटोसिस से बनता है। वही करा ए हप्लॉइड सेल फॉर्म बाय द माइटोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte में जब माइटोसिस डिवीजन होता है क्या होता है जब सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीजन होता है तो जो हप्लॉइड सेल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ओवम। स्पेशली द ओवम एट डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द पोलर बॉडी और क्या बनता है पोलर बॉडी बनता है। फिर अगला आता है हमारा क्लीवेज क्या होता है मियोटिक डिवीजन इन द जाइगोट। क्या होता है जब जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होता है अंडरगो टू फॉर्म होता है मेरुला एंड ब्लास्टोसिस इससे हम बोलते हैं क्लीवेज होता है मियोटिक क्या होता है क्लीवेज होता है माइटोटिक क्या होता है माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट अंडरगो टू फॉर्म मेरुला एंड द ब्लास्टोसिस इज कॉल्ड क्लीवेज। क्या होता है क्लीवेज होता है मियोटिक क्या होता है माइटोटिक जो क्लीवेज होता है माइटोटिक डिवीजन इन विच द जाइगोट अंडा को
टू फॉर्म मेरूला, देन ब्लास्टोसिस इज कॉल्ड क्लीवेज। फिर हमारा अगला आता है इंसेमिनेशन। हमने बताया था इंसेमिनेशन होता है स्पर्म ट्रांसफर इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड क्या होता है इंसेमिनेशन। करा प्रोसेस इन विच मेल ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल इन वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फिर अगला आता है हमारा लेडिंग सेल। लेडिंग सेल होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो हमारा लेडिंग सेल होता है प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दे एंडोक्राइन इन मैच्योर प्रोड्यूस द एंड्रोजन, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं टेस्टोजन। ए प्रेजेंट होता है, क्या होता है? जो हमारा लेडिंग सेल होता है प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दे एंडोक्राइन इन नेचर एंड प्रोड्यूस्ड एंड्रोजन, जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं एंड्रोजन। जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। फिर हमारा अगला आता है सर्टोली सेल, जिसे बोलते हैं नर सेल। क्या होते हैं? नर सेल। हमारा एक होता है सर्टोली सेल जिसे होते हैं नर सेल। सर्टोली सेल क्या होता है? प्रेजेंट इन लूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है इन द लूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। They provide nutrition and help the differentiated of the cell undergoing the spermatogenesis। जो हमारा सर्टोली सेल होता है प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प करता है डिफरेंस ऑफ द सेल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको क्या होता है? हेल्प करता है और डिफरेंशिएशन करता है। दे आल्सो सिक्रेटेड एबीपी। जो हमारा सर्टोली सेल होता है सिक्रेट करता है एबीपी। इसे बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनिएशन। क्या होता है? एंड क्या होता है? इनविन। क्या होता है? इनविन। तो हमारा जो सर्टोली सेल होता है सिक्रेट करता है एबीपी एंड इनविन। एबीपी होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फिर इसके बाद हमारा अगला कह रहा है एसेसरी मेल जेनाइटल ग्लैंड। अब हमें क्या पढ़ना है? एसेसरी मेल जेनाइटल पे। अब हम देखते हैं एसेसरी मेल जेनाइटल ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था सेमिनल वेसाइकल। क्या होता है? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल के बारे में जानेंगे। देखा था प्रोड्यूस सेमिनिफुलस ट्यूब। क्या होता है? प्रोड्यूस करता है सेमिनल फ्लूइड विच फॉर्म 60 to 70% ऑफ द सीमेन। द फ्लूइड एक्टिवेट द स्पर्म हैव द फ्रैक्टोज। जो फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है, सिट्रोज होता है, इंट्रोज होता है, क्या होता है? इनोसिटॉल होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म। तो हमारा जो सेमिनल वेसाइकल होता है प्रोड्यूस करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विच कंटेन पावर द 60 to 70% ऑफ द सीमेन। दिस फ्लूइड एक्टिविटीज क्या होता है? द फ्लूइड एक्टिवेट द स्पर्म एंड हैव द फ्रैक्टोज सिट्रेट इन इनोसिटॉल प्रोटीन फ्रॉम द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म। फिर अगला एक हमारा आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सिक्रिएट करता है। द ग्लैंड सिक्रिएट थिन मिल्की एंड एल्कलाइन सर्कुलेशन विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक। क्या होता है? विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक एसिड। क्या होता है? सिक्रिएट फ्रॉम द फीमेल वेजाइना। क्या होता है? सिक्रिएट करता है फीमेल वेजाइना। तो हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सिक्रिएट करता है थिन मिल्की एल्कलाइन सिक्रेशन विद द न्यूट्रलाइज ऑफ द एसिडिक सिक्रेशन ऑफ द फीमेल जेनाइटेलिया। फिर इसके बाद हमारा लास्ट आता है कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं बल्फोयूथरल ग्लैंड। क्या होता है? बल्फोयूथरल ग्लैंड एक क्या करता है? हेल्प करता है सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, जो लुब्रिकेशन करता है पेनिस। का होता है? लुब्रिकेशन ऑफ अंडोगैल ट्रैक होता है। यूरोजेनाइटल जो ट्रैक होता है उसको लुब्रिकेशन करता है, प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस या यूरोजेनाइटल ट्रैक। फिर अगला देखते हैं, तो अगला हमारा क्या होता है? अब देखते हैं हम जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो बच्चों हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन टेस्टिस। तो सबसे पहला हमारा होता है जेनाइटल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जेनाइटल एपिथेलियम कितना होता है? 46 क्रोमोसोम। ये डिफरेंशिएट करता है या माइटोसिस करता है तो हमारा क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है? 46। जब स्पर्मेटोगोनिया होता है इसमें क्या होता है बच्चों? माइटोसिस। जब माइटोसिस होता है तो हमारा क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है 2n होता है 46 क्रोमोसोम। अब इसके बाद जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है इसमें हमारा होता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन।
जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट। जिस जो होता है हमारा हैप्लॉइड, यानी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें क्रोमोसोम कितना, 23। तो हमारा सेकेंड जो स्पर्मेटोसाइट होता है सेकेंडरी, तो ये होता है हैप्लॉइड होता है, 23 क्रोमोसोम होता है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, इसमें क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो हमारा क्या बन गया, स्पर्मेटाइड, जो होता है 23 क्रोमोसोम। क्या होता है, हमारा होता है स्पर्मेटाइड, जो बनता है 23 क्रोमोसोम। फिर जो स्पर्मेटाइड होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, तो इससे हम क्या हमारा बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, जो होता है 23 क्रोमोसोम। अब इसके बाद हमारा आता है अगला, हम देखते हैं oogenesis। ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमारा अगला आता है oogenesis, जिसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओवरी। कहाँ से फॉर्मेशन होता है, ओवरी से। सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम, इसमें हमारा माइटोसिस होता है तो oogonia बनेगा। क्या था, फीटल लाइफ oogonia। अब oogonia होता है, इसमें माइटोसिस होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। जो हमारा oogonia होता है, इसमें जब माइटोसिस होता है, क्या होता है बच्चों, माइटोसिस। जब माइटोसिस होता है तो हमारा प्राइमरी oocyte बनेगा। क्या होगा, प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte होता है अब इसमें हमारा होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट ऑफ एवोल्यूशन होता है तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा जो एन होता है, और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। क्या होगा, जब हमारा प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। अब क्या होता है बच्चों, अब हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा कहाँ पर, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte में, तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और क्या बन जाएगा, ओवम हमारा फॉर्म हो जाएगा, जो होगा 23, मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा। फिर इसके बाद हमारा आता है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअस साइकिल। क्या बच्चे बच्चों पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा देखते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअस साइकिल। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअस साइकिल देखते हैं तो इसमें 3 फेज हमने पढ़ा था। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, या इसे बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। सेकेंड होता है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज होता है। फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और इसके बाद हमारा आता है लास्ट होता है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज होता है। जो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशनरी फेज भी कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज होता है। और लास्ट में आता है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों ओलूशन। देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ओलूशन कैसे होता है। तो बच्चों हमारा एवोल्यूशन क्या होता है, तो हम देखते हैं जब पूरे साइकिल को, तो हमने क्या देखा, पारा प्रोगेस्ट्रॉन विच विथड्रॉवल लेटुअल इन सेकेंड डे। क्या होता है, जो प्रोगेस्ट्रॉन होता है विथड्रॉवल होता है, जिसे बोलते हैं लेटुअल रिजेशन या 28 डे। तो हमारा सब मेंचुरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 50 दिन, जो हमारा 1 से 5 दिन क्या होता है, मेंचुरेशन होता है। 1 से ब्लीडिंग होता है। क्या था, 1 to 5 डे जो होता है ब्लीडिंग होता है। उसके बाद हमारा जो 7 डे होता है फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, FSH एंड एस्ट्रोजन। जो हमारा 7 डे होता है, 1 से 5 डे हमारा ब्लीडिंग डे होता है, और फिर इसके बाद 7 डे होता है फॉलिकुलर फेज होते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। यहाँ FSH एंड एस्ट्रोजन हमारा इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद हमारा 14 डे जो होता है, 14वें दिन होता है, हमारा क्या होता है, ओवा रिलीज होता है। जब ओवा रिलीज होता है तो हमारा यहाँ LH FSH इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद हमारा होता है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज या कार्पर ल्यूटियम। यहाँ से हमारा रिलीज होता है, जो हमारा कार्पर ल्यूटियम होता है, इससे हमारा क्या बनेगा, प्रोगेस्ट्रॉन। इसके बाद अगला हमारा आता है, देखते हैं इसका ओवल्यूशन कैसे होता है। तो सबसे बच्चे हमने देखा इसे बोलते हैं oocyte। क्या होता है हमारा oocyte, इसे बोलते हैं oocyte होता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल। फिर उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल बनता है, और उसके बाद हमारा इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल, उसके बाद हमारा बनता है जोना प्लेसूडा। जोना प्लेसूडा हमारा हो गया, इसके बाद हमारा हो गया जोना प्लेसूडा। अब हमारा ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हो जाता है किसमें, मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल। कहाँ पर होता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। यहाँ पर हमारा होता है oocyte। अब यहाँ पर हमारा आंट्रम बनता है, खाली जगह होता है जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, उसे बोलते हैं आंट्रम। आंट्रम अब यहाँ से हमारा क्या होता है,
ओवा जो होता है, ओवा धीरे धीरे हमारा रिलीज होता है, इसे बोलते हैं ओलूशन। क्या होता है? ओलूशन। हमारा रिलीज हो जाता है, इसे बोलते हैं डेवलपिंग ऑफ एवोल्यूशन। क्या होता है? डेवलपिंग कार्पल ल्यूटियम। अब कार्पल ल्यूटियम जो डेवलपिंग होगा तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? हमारा बन जाएगा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। अब इसके बाद हमारा अगला आता है फर्टिलाइजेशन। क्या देखते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म इनटू ओवम। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वो होता है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन। अब हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। तो बच्चों हमारा फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है, सबसे पहले हम देखेंगे साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन फीमेल। क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वुमेन फीमेल। वुमेन फीमेल में फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पर होता है? एम्पुलरी आइस्थमस जंक्शन। कहाँ पर होता है बच्चा? एम्पुलरी आइस्थमस जंक्शन। सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम। अब देखते हैं फर्टिलाइजर क्या होता है इसमें। सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम help the sperm entry into the cytoplasm of the ovum through the second zona plasida and plasma membrane। क्या होता है? कह रहा है जब सिक्रेशन का, तो जो हमारा स्पर्म होता है वहाँ पे एक क्रोमोसोम होता है जो सिक्रेट करता है, और उसके बाद पेनेट करते हुए एंट्री करता है साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू द जोना प्लेसूडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म इंट्रू इंक्लूड द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जब हमारा स्पर्म जब इंक्लूड होता है ओवम में, क्या कहता है? एंट्री करता है, तो हमारा जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमारा सेकेंडरी oocyte होता है तो इसमें ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। क्या बनेगा? ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। स्पर्म ओवम फ्यूज करेगा तो हमारा जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद हमारा क्लीवेज बनता है। क्लीवेज का होता है ब्लास्टोमिया बनाएगा। उसके बाद हमारा मेरुला स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस। अब ये क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा और उसके बाद वहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन होकर कहाँ पर चला जाएगा? यूट्रस में। कहाँ पर जाएगा? यूट्रस में। फिर हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर होता है जो था ट्रोपोब्लास्ट होता है, गेट अटैच द एंडोमेट्रियम। कहाँ से अटैच होता है? एंडोमेट्रियम में। और जो इनर लेयर होता है उसे बोलते हैं इनर सेल मास। और क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्म करता है। क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्म। तो हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है दो था, एक आउटर था, इनर था। आउटर होता है ट्रोपोब्लास्ट जो गेट अटैच होता है एंडोमेट्रियम। इनर होता है जो इनर लेयर होता है, इनर सेल मास होता है, और क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्म होता है। इसके बाद हमारा आता है प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा। क्या देखते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है इनिमिनेट। क्या होता है? एनिमिनेट कनेक्टिविटी कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्रस वॉल ऑफ द मदर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल इसका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का होता है इनिशिएट होता है, कनेक्टेड होता है बिटवीन द फीटस एंड यूट्रियन। जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो क्या कहते हैं? फीटस और जो यूट्रियन वाल होता है उससे कनेक्ट होता है मदर टू द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, और जो हमारा एक्सचेंज मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करता है। इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन करता है, रिस्पायरेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, बैरियर, एंडोक्राइन फंक्शन एंड द सॉकेट ऑब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एंड सॉकेट ऑब्जॉर्प्शन। क्या होता है? सॉकेट ऑब्जॉर्प्शन। फिर अगला आता है प्लेसेंटा ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू। क्या होता है? प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन टिश्यू। तो इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा प्रोड्यूस द सेवरल हार्मोन। जो हमारा प्लेसेंटा होता है प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन सच एज, कौन कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन, HCG, HPL एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर इसके बाद लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद हमारा जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है रिलीज होता है कहाँ से? ओवरी से। ओवरी से हमारा रिलैक्सिन और प्लेसेंटा दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। तो वही कहता है लेट फेज में जब प्रेगनेंसी होता है तो जो हमारा रिलैक्सिन हार्मोन होता है रिलीज होता है ओवरी से। प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी ऑफ द हार्मोन। जो हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन होता है उसे हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन हमारा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है बस बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस ऑफ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। आफ्टर 1 मंथ। क्या होता है? 1 मंथ के बाद हार्ट डेवलप होता है। फर्स्ट मंथ में हमारा क्या होता है? हार्ट बनेगा। और उसके बाद हमारा आता है क्या होता है बच्चों? सेकेंड मंथ। क्या होता है? पहला मंथ में हमारा क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। पहले मंथ में क्या बनेगा? हार्ट बनेगा।
और सेकेंड मंथ में क्या बनेगा बच्चों, सेकेंड मंथ में हमारा बनेगा लिम्स एंड जेनिटलिया बनेगा। क्या होता है, लिम्स एंड डिजीज बनेगा, सॉरी, जो हमारा सेकेंड मंथ होगा उसमें बनेगा लिम्स एंड डिजीज। और उसके बाद हमारा जो थर्ड मंथ होगा बच्चों, तो वहाँ पर हमारा बनेगा थर्ड मंथ में बनेगा एक्सटर्नल जेनिटलिया आर्गन। जो हमारा थर्ड मंथ होता है उसमें बनेगा एक्सटर्नल जेनिटलिया आर्गन। और उसके बाद हमारा जो फिफ्थ मंथ होता है, क्या बच्चों, हमारा जो फिफ्थ मंथ होता है, जो पाँचवा मंथ होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें हमारा होगा फर्स्ट मोमेंट करेगा और हेयर फॉर्म होगा। क्या था, जो हमारा पाँचवा मंथ होता है इसमें फर्स्ट मोमेंट, जो हमारा फीटस होता है, फर्स्ट जो एम्ब्रियो होता है फर्स्ट मोमेंट करेगा और उस पर हेयर फॉर्म होगा। उसके बाद हमारा अगला आता है कौन सा, सिक्स मंथ। कौन सा आता है बच्चों, सिक्स मंथ। तो सिक्स मंथ देखते हैं, तो सिक्स मंथ में क्या होता है, तो बच्चों हम देखते हैं हमारा जो सिक्स मंथ होता है, सिक्स मंथ देखते हैं, तो सिक्स मंथ में होता है बॉडी कवर द फाइन ऑफ द हेयर आईलिड्स एंड आईलेस। क्या होता है, जो सिक्स मंथ होता है, सिक्स मंथ में जो और क्या होता है, बॉडी कवर होता है फाइन ऑफ हेयर से, आईलिड एंड आईलेस। उसके बाद अगला हमारा आता है अगला क्या आता है बच्चों, तो अगला हमारा आता है नाइन्थ मंथ। क्या होता है, नाइन्थ मंथ। नाइन्थ मंथ में क्या होता है, फुल्ली डेवलप ऑफ फीटस रेडी द डिलीवरी। 9वें महीने में क्या होता है, जो फीटस होता है फुल्ली डेवलप होता है, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा था रिप्रोडक्शन, केवल 30 मिनट में हमारा ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसी तरह हम पूरे जितने भी टॉपिक हो सब टॉपिक को रिवाइज कराएंगे। इसमें क्या होगा, हमारा टाइम भी होगा और पूरे चैप्टर जितने भी हमारे इसमें इम्पोर्टेंट और इम्पॉर्टेंट हेडिंग होते हैं हमने सभी को मार्क करा गया और सभी को करा दिया। इससे मतलब अगर हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से बच जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन होता है जो हमारे एनसीईआरटी के लाइन बाय, इसलिए हम एनसीईआरटी पहले लाइन बाय लाइन कराएंगे, इसके बाद ये हमारा शॉर्ट नोट रहेगा रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस रिवाइज को इसे एक बार जरूर पूरा से पूरा लेक्चर को जरूर पढ़िएगा और उसके बाद तब इसके बाद आप क्वेश्चन कोई भी ट्राई करिए, क्वेश्चन निकलता चला जाएगा। मतलब 70 से मतलब मान लीजिए 70-80%, मतलब 70% हमारा इसमें 70-75 क्वेश्चन हमारा इससे कवर हो जाएगा। और उसके बाद 25% के लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। तो ये हो गया हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब एक शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, ओनली 30 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी नाइस इंपॉर्टेंट। एक बार ये लेक्चर को जरूर पढ़िएगा और उसके बाद इसमें से हमारा मान चलिए 70-75 क्वेश्चन जरूर निकल जाएगा। केवल 25% के लिए हमें बुक को रीडिंग करना, जो हम बुक को भी रीडिंग करा दिए। अब इस दोनों को नोट्स मिलाकर हमारा 100% तैयार हो गया। तो बच्चों अब हमारा एक भी क्वेश्चन इससे तो नहीं जाएगा रिप्रोडक्शन से। इसी प्रकार हम पूरे चैप्टर को कराते हुए चलेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्या आता है।